हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल ई लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, जिसके अंदर हम सीखेंगे प्लानिंग के बारे में, एक्टिविटी के बारे में, कंट्रोल्स के बारे में, टेक्निक्स के बारे में, प्रोडक्टिविटी के बारे में, प्रोसेस के बारे में और हमारे गोल्स के बारे में एंड मैनी मोर थिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि टाइम मैनेजमेंट क्यों करें। एक कहावत है, इस पूरे संसार में सिर्फ एक ही कोना है जिसे सुधारना पूरी तरह आपके हाथ में है और वह है आप खुद। चलिए एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगर आप नहीं तो फिर कौन, और अगर अभी नहीं तो फिर कब। 3 बुनियादी सवाल। सवाल नंबर 1, आजकल टाइम की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? समय पर काम ना करने पर हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हम आग बबूला हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। समय की कमी के चलते हम लगभग हर पल जल्दी में रहते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं। इस चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, हमारा मस्तिष्क संतुलन खो देता है और कई बार तो दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। समय की कमी हमारे जीवन का एक अप्रिय और अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। क्या आपने कभी ये बात सोची है कि हमारे पूर्वजों को कभी टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, तो फिर हमें क्यों पड़ रही है? क्या हमारे पूर्वजों को दिन में 48 घंटे मिलते थे और हमें सिर्फ 24 घंटे मिलते हैं? ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि ऐसा नहीं है। हर पीढ़ी को एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत से हमारे जीवन में समय कम पड़ने लगा और ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत से ही मनुष्य समय बचाने के लिए नए नए आविष्कार करता जा रहा है। 20वीं सदी से पहले हमारे पास कारें नहीं हुआ करती थी, मोटरसाइकिल या स्कूटर भी नहीं हुआ करते थे। हमारे पूर्वजों को कहीं पहुंचने की जल्दी भी नहीं थी। पहले हमारे पास मिक्सर नहीं थे, फूड प्रोसेसर या माइक्रोवेव नहीं हुआ करते थे, लेकिन जो गृहिणियां थी वो सिल पर मसाला पीसने और चूल्हे पर खाना पकाने में किसी तरह की जल्दी भी नहीं दिखाती थी। पहले बिजली नहीं थी, किसी को रात रात भर जग कर काम करने की जरूरत भी नहीं हुआ करती थी। वास्तव में तब जीवन बहुत आसान था, क्योंकि उस समय इंसान की जिंदगी घड़ी के हिसाब से नहीं चलती थी। बट अब औद्योगिक युग के बाद फैक्ट्रियां, ऑफिस और नौकरी का दौर शुरू हुआ, जिसने मनुष्य को घड़ी का गुलाम बना के रख दिया। पहले जीवन बहुत आसान था, अब बहुत मुश्किल हो चुका है। यह हमारी समस्या का मूल कारण है। पहले जीवन की रफ्तार बहुत धीमी थी, लेकिन अब तेज हो चुकी है। पहले जीवन में इंटरनेट नहीं था, अब हमारे जीवन में इंटरनेट आ चुका है, जो पलक झपकते ही हमें दुनिया से जोड़ देता है। हमारे जीवन में अब टीवी आ चुका है, जिसका बटन दबाते ही हम दुनिया की खबरें जान लेते हैं। हमारे जीवन में अब काफी नई नई चीजें होने जा रही हैं। अब हमारे पास कारें हैं, हवाई जहाज हैं, जिनसे हम तेजी से कहीं भी और कभी भी पहुंच सकते हैं। हमारे पास अब 4G मोबाइल फोन्स भी हैं, जिनसे हम दुनिया में कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। आधुनिक आविष्कारों ने हमारे जीवन की गति को बढ़ा दिया है। शायद आधुनिक आविष्कार ही हमारे जीवन की समय में कमी का सबसे बड़ा कारण है। इसकी बदौलत हम दुनिया से तो जुड़ गए हैं, लेकिन खुद से बहुत दूर हो गए। यदि आप समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग को लेकर गंभीर हैं, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि यदि आप किसी तरह आधुनिक आविष्कारों से मुक्ति पालें और दोबारा पुराने जमाने की जीवन शैली अपना लें, तो आपको काफी सुविधा महसूस होगी। यहाँ पर मैं चूल्हे पर रोटी पकाने की बात नहीं कर रहा हूँ, न ही मुंबई से दिल्ली पैदल जाने की बात कर रहा हूँ। मैं तो
मोबाइल फोन्स को, टीवी को, इंटरनेट को और जो चैटिंग से संबंधित और भी जो हमारे पास समय बर्बाद करने के उपकरण हैं, उनका इस्तेमाल कम करने की बात कर रहा हूँ। पहले घड़ी हमारे जीवन पर हावी नहीं हुआ करती थी। इसका सीधा सा ये मतलब था कि ज़्यादातर लोगों के पास घड़ी ही नहीं थी। पहले हमारे पास अलार्म घड़ी नहीं हुआ करती थी और न ही किसी को उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि मुर्गे की एक बांग से ही हम उठ जाया करते थे। तब 8 बजे की लोकल ट्रेन पकड़ने की किसी को जल्दी भी नहीं हुआ करती थी। टाइम 9 बज रहा हो या 9:15 हो रहा हो, किसी को खासा फर्क भी नहीं पड़ता था। एक बात अच्छी तरह समझ लें कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग की तरह ही समस्या भी समय की कमी भी एक आधुनिक समस्या है, जो आधुनिक जीवन शैली का परिणाम है। यदि आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो आपको अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। याद रखें, दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना सिर्फ आपको ही है। यदि आप अपनी जीवन शैली को और सोच को बदल लेंगे तो समय का समीकरण भी बदल जाएगा। जैसा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, जिस दिन महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करते हैं उन्हें सोच के उसी स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता जिस पर उन्हें हमने उत्पन्न किया था। अब गेंद आपके पाले में है। अपनी सोच बदलें, जीवन शैली बदलें और समय का उचित मैनेजमेंट करके अपना जीवन बदल सकें। इस संदर्भ में आधुनिक प्रबंधन के पितामह पीटर एफ ड्रकर की बात याद रखें, जब तक हम समय का प्रबंधन नहीं कर सकते तब तक हम किसी भी चीज का प्रबंधन नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।